फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे शिद्दत से था इंतज़ार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट मंथ एक व्लॉग अपलोड किया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने वाली हूँ जहाँ पर मैं बच्चों को, मुस्तहिक बच्चों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम ट्रेनिंग देंगे। उनको सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशन के, कुकिंग के हम उनको कोर्सेज़ करवाएंगे। तो ब्यूटिशन का जो सामान है वो मैंने लास्ट मंथ ऑर्डर किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसीव हो गया है। और मुझे इतनी शिद्दत से इंतज़ार था कि जल्दी जल्दी से सामान पहुंच जाए और मैं अपना इंस्टीट्यूट जो है ना वो स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे अपने इस हुनर को सीखने में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो आज के हमारी बच्चियों को ना करना पड़े। और मेरा यकीन ये कि हमारी ख़वातीन जो हैं इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो ख़ुद कमाने वाली होनी चाहिए, उनको जो है अपने फैमिली का सहारा बनना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ख़वातीन जो हैं वो कमा नहीं सकती। आज के महंगाई के दौर में ख़ास तौर पे दोनों मियाँ बीवियाँ, घर के जितने अफराद हैं वो रोज़गार करेंगे, वो कारोबार करेंगे, वो कमाएंगे, तभी उनके घर का सिस्टम चल सकता है। तो यहाँ पर सारा सामान जो है ना वो ऊपर मैंने मंगवा लिया था और अब इनकी बारी है अनबॉक्सिंग करने की। तो मुझे फ़िलहाल काम है थोड़ा सा, मैंने साथ में मशीन भी लगाई। तो बच्चों को मैंने कहा कि इनके सारे जो गत्ते शत्ते हैं ना इनको आप उतार दो। तो यहाँ बच्चों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरे आने तक है ना इन लोगों ने सारे जो सामान के ऊपर से गत्तों से अच्छे तरीके से रैप किया हुआ था, क्योंकि सामान जो है वो बहुत दूर से आया था। तो रास्ते में ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए या किसी किस्म की इस पर ख़राश ना आ जाए, उसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग करके जो था वो सामान भिजवाया था। मिला तो लेट है थोड़ा सा, लेकिन जैसा जो मैंने सेलेक्ट किया था सेम वही चीज़ें जो है ना वो मुझे डिलीवर हुई हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे ख्वाबों में से एक ख्वाब ख़वातीन को उनके पाँव पर खड़ा करना, जो कि पहले भी मेरा इंस्टीट्यूट था, पहले भी मैं ख़वातीन के डेवलपमेंट पर काम कर रही थी। लेकिन जैसे रजीम चेंज हुई तो हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में जो थे वो इन्वॉल्व हो गए हुए थे और टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था कि मैं इंस्टीट्यूट को प्रॉपरली टाइम दे सकूँ। हाँ, ये था कि जहाँ जहाँ पर हमने अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करवाए थे वहाँ पर मेरा फोकस था, लेकिन पर्सनली इंस्टीट्यूट पर मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं था। तो डिमांड यही थी कि आप पर्सनली अपना जो इंस्टीट्यूट है ना वो आप उसको रनिंग में लेकर आएँ। तो मुझे भी ये था चलो कोई बात नहीं, मुझे दिन का 2 घंटा जो है ना वो अपने इंस्टीट्यूट को देना होगा। तो अगर मेरी वजह से किसी के रास्ते में जो है ना आसानियाँ पैदा होती है तो क्यों ना मैं ये काम करूं। तो खैर यहाँ पर ना हम लोगों ने सारे, इतने सारे इतने गत्ते थे ना कि मैं इनको लपेट लपेट करना बस थक गई थी। ये तो बच्चों की हिम्मत, और बच्चे भी यही कह रहे थे कि मामा हम थक गए हैं, प्लीज़ मामा हम थक गए हैं। तो मुझे था कि कुछ नहीं, खेल कूद में आप लोगों ने सारी इसकी रस्सियाँ उस्सियाँ काटनी हैं। ये तो जब मैंने गत्तों को इकट्ठा करके लपेटा तो मुझे पता चला मेरे शोल्डर में तो अभी तक जो है ना वो पेन हो रहा है कि बच्चे बेचारे सही कह रहे थे कि उनके बस की बात नहीं है। लेकिन बच्चों ने खेलते कूदे 1-1.5 घंटा लगाकर सारी जो चीज़ों के ऊपर से गत्ते थे ना, इनकी पैकिंग थी वो सब इन लोगों ने खोल दी। यहाँ पे रेहान और मैं इनको गत्तों को अच्छे तरीके से हम पैक कर रहे हैं और इन्हीं रस्सियों के साथ हम इसको जो है वो बांध रहे हैं, ताकि ये अगर हमें कहीं फेंकने भी हैं, कहीं रखने भी हैं तो आसानी रहे। ऐसा ना हो कि हर जगह गत्ते जो है ना वो बिखरे हुए हों। तो यहाँ पे रेहान को मैंने दिया कि जाओ इसको इसके ठिकाने पर रख कर आओ, तब तक जो है ना मैं चीज़ों को सेट कर लेती। अभी फ़िलहाल मैं चीज़ों को रैंडमली सेट करी हूँ, बाद में देखूँगी कि मुझे कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पे रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही थी औरतों के कमाने के हवाले से। मैं औरतों के कमाने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं, और मैं इस हक़ में भी बिल्कुल नहीं हूँ कि ख़वातीन को सिर्फ मर्दों का मुहताज कर दिया जाए और मुहताज हो जाएं, और जैसा दिल मर्द का चाहे वो वैसे औरत के साथ ट्रीट करे। वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, ज़रूरियात के लिए उसको मर्द का जो है ना वो मुहताज होना पड़े, उसकी तरफ देखना पड़े। ठीक है, मर्द की ज़िम्मेदारी है कि औरत की ज़रूरियात को, जायज़ उसकी ज़रूरियात को जो है ना वो पूरा करे। लेकिन ये भी जो है कहाँ का ये इंसाफ़ है कि औरत को सिर्फ जो है, पढ़ी लिखी औरत को चार दीवारी में घर, बच्चे और बर्तनों में ही उलझा कर जो है ना वो रख दिया जाए। हमारी ख़वातीन माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है, बहुत इनके अंदर सलाहियत है। सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और यकीन करें, जब यही सपोर्ट आपके अपने घर से स्टार्ट होती है ना तो आप फिर वो बनते हैं जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं। तो बस मैंने भी ठान ली कि मैंने कुछ अपनी उन ख़वातीन के लिए करना है जो चाहती हैं कि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। उसके लिए सबसे पहले उनको हुनरमंद होना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी हुनरमंद है, मैं ऐसी चार दीवारी में बैठी ख़वातीन को कहूँगी कि मेरी बहनें, अपना आज
कल नहीं, अपना आज आप जो है ना वो बदलें। जब आप अपना आज बदलेंगे तो आपका कल ऑटोमेटिकली जो है ना वो चेंज हो जाएगा। आपके हालात कैसे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, आप खुशी से रह रहे हैं, आप दुख से रह रहे हैं, किसी को आपके इन हालातों से, आपकी इस ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ तक कि लोगों की इन बातों से भी तकलीफ़ है कि कोई खुश है तो क्यों खुश है, कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है तो क्यों कर रह रहा है। तो आपने किसी की कोई परवाह नहीं करनी। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमारे रास्तों में जो है ना रुकावट खड़ी करना शुरू कर दे। तो आपने किसी का भी सोचे बगैर बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। और फ़िलहाल ये वाली अलमारियाँ भी इनकी जो ना सेटिंग करने वाली वो वाली अलमारी को भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी जो है ना अभी शीशे सेट होने और प्रोडक्ट वगैरह जो ना वो लगाई जाएगी। बाकी सारी यहाँ पे रैंडमली ही रखी हुई है। और एक जो शीशा है ना वो मेरा यहाँ पर लगाने का प्लान है कि जब हम प्रॉपर तैयार हो जाएँ तो हम पूरी लुक जो है ना अपनी देख सकते हैं। क्योंकि ये वाले जो शीशे हैं ना इसमें भी नज़र आता है लेकिन प्रॉपर नज़र नहीं आता, फुल नज़र नहीं आता। तो मैंने यही प्लान किया कि एक मैं शीशा सेपरेट लगा लूँगी कि जब हम रेडी हो जाया करें तो उसमें हमें अपना जो पूरा लुक है ना वो देखने का मौका मिल सके कि हम दिखने में कैसे लग रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको दिखानी थी ना स्पेशल सी वो ये है कि तारीख ना वो ये कि मैंने सैलून के लिए वॉच मंगवाई थी और पहले भी मैंने एक वॉच जो है वो ऑनलाइन मंगवाई थी तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रह गया। लेकिन ये वाली जो वॉच है ना इन्होंने मुझे स्पॉन्सर के तौर पर भेजी है और अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो 30% ऑफ पर जो है ना आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनका फेसबुक पेज भी है, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। ठीक है, और आजकल जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो खैर मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती हूँ। है ये वॉच और बहुत ही खूबसूरत जो है ये वॉच। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो। तो सैलून में तो हमने वॉच लगानी ही होती है तो क्यों ना हम सैलून के साथ ही मिलती जुलती ही वॉच लगाए। ये देखो ये कुछ इस तरीके की है। इसके ऊपर जो है ना अच्छा सॉरी ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। ये कुछ वाव काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, उल्टी सीधी नहीं है, यही सीधी है बस। ये देखिए यहाँ पर दो फेस बने हुए हैं, ड्रायर बनी हुई है, सीजर है, दो यहाँ पे इन्होंने एक ब्रश और एक इन्होंने कॉम का जो सांचा है वो बनाया हुआ है और ब्यूटी सैलून इन लोगों ने लिखा हुआ है। सिर्फ फैशन ब्यूटी सैलून जो कि मेरी बात उनसे बाद में हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करें कि आप इस ऑर्डर को हमें रिटर्न भेजें, हम आपको एक और जो हम वॉच भेजेंगे जिसके ऊपर फैशन ब्यूटी सैलून लिखा होगा। तो इसके ऊपर सिर्फ ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है। आप लोग अपने सैलून के नाम से जो है ना वो चीज़ बनवा सकते हो, अपने सैलून की डेकोरेशन में मजीद जो है इजाफा कर सकते हो। फिलहाल इसके ऊपर ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है। हमने जो अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा है वो फैशन ब्यूटी सैलून एंड इंस्टीट्यूट। तो एंड इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा जाना था, लेकिन उन्होंने अगर आप वॉच कस्टमाइज करवाते हैं तो हम आपके सैलून की, आपके इंस्टीट्यूट के नाम की, आपके ऑफिस के नाम की जो हम वॉच है ना वो हम रेडी करवा कर दे सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ इस तरीके की दिखती है और बहुत ही खूबसूरत हसीन किस्म की ये वॉच है। और यहाँ पे मुझे याद आया कि इसकी सुइयाँ कहाँ पे हैं, इसकी सुइयाँ कहाँ, इसे सुइयों को बगैर तो अच्छा ठीक है इन्होंने नीचे ये टेप के साथ सुइयाँ जो है वो अटैच की हुई। मैं तो घबराई गई थी सुइयों के बगैर जो है ना वो ये कैसे चल सकती है। तो खैर मैं आपको अब ये पूरी वॉच दिखा दूँ। ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत और हसीन किस्म की है। इसमें सेल डलेगा बस और पीछे से ऐसे दिखती है। काफ़ी ये मजबूत है, काफ़ी ये शीट की बनी हुई है और काफ़ी ये मजबूत जो है ना लगता नहीं ये शीट है। देखिए सॉलिड किस्म की ये शीट है और ये इसकी जो है सुई की जो है क्या कहते हैं इसको, सुई की सुइयाँ, वॉच की ये सुइयाँ हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अब इसको देखूंगी कि इसको हम कहाँ लगा सकते हैं क्योंकि काम करने के दौरान जो ना हमें आसानी रहे। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो यहाँ नहीं, यहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे भी नहीं। अच्छा वहाँ पे देखते हैं क्या हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और लगेगी भी अच्छी क्योंकि वहाँ पे हमने काम करना है और ध्यान हमारे लिए टाइम पे काम के दौरान खसूसन होता है। और दूसरा जब हम बाहर से आए या बाहर जब जाने लगे तो भी हमारी इस दीवार के ऊपर जो है डायरेक्टली नजर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो मेरा प्लान एक लंबे वाला मिरर लगवाने का है क्योंकि यहाँ पे तो इसको मैं लगाने का नहीं सोच सकती और यहाँ पे कहीं पे जो है ये लग नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पे लगाने की बात करूँ तो यहाँ पे भी ये अच्छी लगेगी और अभी तो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही मैं।
फ़िलहाल पहले पर्दा लगवा लूँ, पर्दा लगाने के बाद में वॉच की हम जगह को सिलेक्ट करेंगे कि हम इसको कहाँ पे लगा सकते हैं।